है, लेकिन हम लोग जंतर मंतर पर कम रहेंगे। हम लोग दिल्ली के सड़कों को जाम करेंगे। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अब हम लोग चप्पा चप्पा जाम करेंगे। 9,000 करोड़ लेके कोई भाग रहा है तो सरकार उसके पीछे लगी हुई है। 11,000 करोड़ लेके भाग रहा है तो सरकार पीछे लगी हुई। पर ये लाखों करोड़ों का पैसा आज सहारा के थ्रू गबन हो रहा है, पर सरकार को उस पर कोई, अगर सरकार हमारी साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हम लोग चुन करके भेजे हैं, अगला चुनाव आने के बाद हम लोग इनको चुनाव नहीं करके ईंटा पत्थर देंगे। लाइव इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। आपको बता दें कि जंतर मंतर में आंदोलन होने वाला है 5, 6 और 7 को। आप देख सकते हैं हमारे साथ दुबे जी जो हैं डंडा लेके अब तैयार हो चुके हैं, साथ में उनके साथी भी हैं। अब दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। क्या करना है इस बार, जंग जीत के ही आना? देखिए, हम लोग दिल्ली की तरफ अब निकल चुके। अब हम लोग 5, 6, 7 3 दिन अगस्त महीना में हम लोग धरना करेंगे। और हमको जंतर मंतर मिला है, लेकिन हम लोग जंतर मंतर पर कम रहेंगे। हम लोग दिल्ली के सड़कों को जाम करेंगे। अब अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अब हम लोग चप्पा चप्पा जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। आज जो सरकार हम लोग के साथ खेल खेल रही है, सुब्रत राय का साथ दे करके, हम गरीबों का खून पसीने का पैसा जो सरकार अपने चुनावों में खर्चा करती है सुब्रत राय से लेकर के, वो अब हम लोग नहीं होने देंगे। अगर सरकार हमारी साथ देती है तो ठीक है, नहीं तो जो हम लोग चुन करके भेजे हैं, अगला चुनाव आने के बाद हम लोग इनको चुनाव नहीं करके ईंटा पत्थर देंगे। जब ये लोग वोट मांगने हमारे घरों पर आएंगे तो हम लोग ईंटा पत्थर तैयार रखेंगे कि भैया ये ले लो, जो 10 सालों से हम दिए उस 10 साल का इनाम है। आप सीधा मतलब सरकार पे निशाना साधा है। आपके कहने का मतलब है कि सुब्रत राय जो है अब वो एक मोहरा बन चुके हैं, पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जी, पूरी सरकार लगी हुई है। जैसे कि हम लोग लखनऊ में गए थे तो लखनऊ की पूरी प्रशासन हमारे पीछे लग गई थी। हमको अरेस्ट किया गया था कि किसी प्रकार धरना नहीं हो, ये लोग भुगतान न मांगे। अब हम लोग का डंडा उठ गया है, इसमें झंडा लगेगा और झंडा लग करके हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पर 5 तारीख से हम लोग पूरी तरह से घेर घेराव करेंगे, वहाँ अनशन करेंगे और रोड को जाम कर देंगे। हमें जंतर मंतर की आवश्यकता नहीं थी, हम लोग तो रामलीला मैदान मांग किए थे, लेकिन सरकार अपनी चालाकी में हम लोग को ये जंतर मंतर दिया है। हम लोग जंतर मंतर छोड़ करके रोडों पर आ जाएंगे और रोड जाम करेंगे जब तक कि हम लोग का भुगतान का स्पष्ट कोई रास्ता नहीं दिखाई दे। नहीं निकलेगा। तिरंगा ही लेके क्यों उतरेंगे आप लोग? पहला तो हम आज़ाद देश में हैं जी, 75 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के, और इतना होने के बाद भी आज एक संख्या में देखिए तो 13 करोड़ इन्वेस्टर परेशान हैं, पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। 9,000 करोड़ लेके कोई भाग रहा है तो सरकार उसके पीछे लगी हुई है। 11,000 करोड़ लेके भाग रहा है तो सरकार पीछे लगी हुई। पर ये लाखों करोड़ों का पैसा आज सहारा के थ्रू गबन हो रहा है, पर सरकार को उस पर कोई, करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर रुपया, 1 लाख करोड़ से ऊपर है। और आपके 10 से 15 करोड़ के बीच इन्वेस्टर हैं। इतनी बड़ी संख्या सरकार को एक नहीं दिखाई दे रही है। वो क्या समझ रहे हैं कि जब तक क्या कहते हैं कि हमारी पब्लिक जिनसे जो चुन के उन्हें लेके आई है उनका कोई मतलब नहीं। आज हमारे सेंट्रल की सरकार पिछले 8 साल से है, हमारे स्टेट की सरकार पिछले 20 साल से है, परंतु उनको सारी कोई कमियां नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा, और ये घोटाला शायद सुब्रत राय को क्या करेगा नहीं पड़ेगा, पर सेंट्रल और स्टेट को तो परेशान जरूर करेगा। अच्छा, किसी मंत्री के अगर रिश्तेदार का या उनके घर में किसी का एक फ़ोन भी चोरी हो जाता है तो पुलिस पूरा पीछे पड़ जाती है और 24 घंटे के अंदर चोरों को जो है निकाल देती है। और यहाँ पे इतना लोगों का पैसा फंसा हुआ है, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो कुछ, सरकार हो या पुलिस हो, सब कोई एक तरह से उनके प्रेशर हो, चाहे उनका एक मिली भगत हो, चाहे जो कहे ये सामने में वो कहते हैं कि जहाँ के मुख्यमंत्री आपका ये बयान दें कि आपने प्राइवेट में क्यों इन्वेस्ट किया, तो उन्होंने तो लाइसेंस देने से पहले सोचना चाहिए था। परंतु वो ऐसा बयान दे के पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। पर कल पब्लिक उनको जवाब देगी और अच्छा तरह से देगी। और ये जो धरना होने जा रहा है वो सहारा के खिलाफ नहीं है, ये सरकार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये सहारा के खिलाफ है, मगर सरकार के खिलाफ है। 2 आदमी को देखकर डर जाएंगे? कितने लोग हैं? नहीं, हम लोग 2 आदमी नहीं है, पूरे भारत से 2 लाख से ऊपर हम लोग आदमी हैं। 2 लाख से ऊपर? जी, इसके बाद तो सरकार की हवा हम लोग निकाल देंगे बढ़िया से। जितने शौक से, जितने सोच करके हम लोग इनको जिता करके दिल्ली में बैठाए थे या राज्य में बैठाए थे, वो सारे हमारे सपना चूकनाचूर हो गए हैं। ये लोग सुब्रत राय से मिलके हमारे ही पैसा खा गए। अरे भाई, हम सरकार से चावल गेहूं नहीं मांग रहे, हम अपना कमाया हुआ पैसा जो सहारा में रखे हुए हैं वो मांग रहे हैं। लेकिन सरकार मिल करके ये हमारे पैसा गटक रही है। अब हम लोग सरकार को घिरने दिल्ली चल पड़े हैं। देश आज़ाद हो गया, 75 साल हो चुका है। पहले जो है ब्रिटिश के
अंदर गुलाम था, अब जो है पूंजीपति के अंदर गुलाम बन चुका है। लोग जी अभी जी, भी अब गुलाम ही हैं। पूंजीपति और नेता के गुलाम हम लोग हो गए हैं, और प्रशासन के। ये तीन चीज़ों का हम लोग गुलाम हो गए हैं, पूंजीपति, नेता और प्रशासन। ये तीनों मिलकर के गरीब का खून चूसता पिए। दिल्ली और जा रहे हैं तो डर ये भी तो होगा कि 15 अगस्त आने वाला है, सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहेगी, लाठियाँ भी चल सकती है आप लोगों पे। देखिए, डर नहीं है, इसलिए डर नहीं है कि आज के डेट में हमारा सारा कमाई चला गया, हम लोग जिंदा नहीं हैं। और जिन लोगों का पैसा हम लोग सहारा में दलवाए हैं, वो लोग हमारे घर पर मारने आते हैं। अरे भैया, मारना ही है तो दिल्ली में ही हम लोग गोली खा लेंगे जलियांवाला कांड की भांति, और वहीं शहीद हो जाएंगे। इसलिए हम लोग के देह में अब डर नहीं रह गया, पीछे नहीं हटना है। हम लोग को एकदम अड़े रहना है कि भैया गोली चलाना है तो चलाओ, डंडा चलाना है तो चलाओ। हम लोग एकदम तैयार हैं, तिरंगा लेकर के एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग के शरीर में प्राण नहीं रहा। मैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संतोष अग्रवाल, और ये हमारे जेपी दुबे जी हैं जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और ये दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और मैं भी कुछ देर बाद निकलूँगा। और हम लोग दिल्ली को घेरेंगे, हर हालत में घेरेंगे। और ये जो बार बार जो अभी आ रहा है वित्त मंत्रालय की तरफ से कि 1.34 लाख करोड़ रुपया का देनदारी है, बकाया है, वास्तव में ये देनदारी केवल हाउसिंग और रियल एस्टेट का है। तो ये लगता है कि ये पूरा आंकड़ा है? नहीं, पूरा आंकड़ा नहीं ना है। सोसाइटी की बात करती नहीं है सरकार। सोसाइटी का मिला करके लगभग 3 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा की देनदारी आज के डेट में है, जबकि सरकार जो है से केवल 2 कंपनियों का देनदारी 1,34 लाख करोड़ रुपये बता रही है। ये गलत है। और बाकी सोसाइटी का पैसा का क्या होगा? सोसाइटी का पैसा सबसे ज़्यादा है आज के डेट में। बिल्कुल। तो देखिए, सहारा इंडिया के निवेशक जो हैं हमारे साथ हैं। हालांकि अब लोग रवाना धीरे धीरे हो रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख से जो है आंदोलन तेज़ जारी हो जाएगा। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए अनिल जी। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो डाटा जो लोकसभा या राज्यसभा में जो मंत्रीगण उठा रहे हैं, पहले मैं उनको धन्यवाद दे दूँ जी। सहारा इंडिया के इन्वेस्टरों के लिए देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसलिए कि अगर इसी देश का नागरिक जो भारत के अलग अलग स्टेट, अलग अलग कस्बे से रहता है, उसने एक प्राइवेट कंपनी में, जिसको कि भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन देने की को काम किया था, और आज वो जो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो मैं ऐसे विधायक मंत्रियों का बहुत स्वागत करता हूं कि आप जनता के हित में बात कर रहे हैं, और नेता, असली नेता आप ही हैं। बाकी जितना है ये सब 420 नेता हैं जो जनता के हितों की बात नहीं करते हैं। और जो डाटा जो वहाँ दिया गया है, ये बहुत छोटा सा डाटा है। मैं तो ये दावा करता हूँ कि 2010 से यदि सहारा इंडिया में जितना भी, ऑल ओवर इंडिया में जितने इन्वेस्ट हुए हैं, अगर उसका ईडी या तो RBI अपने ऑडिटिंग, ये जो कैग है, जो जहाँ से कि CGA है, ये ऑडिटिंग करा ले, तो मैं कहता हूँ 1 नहीं 2 नहीं, कई स्टेट के जो साल के जो फंड होते हैं डेवलपमेंट, उससे ज़्यादा का ये घपला सहारा इंडिया का। यानी कि आज़ाद भारत में अब तक के जितने घपले हैं, सारे घपलों को ये रिकॉर्ड पार कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट, आप इन्हें यदि ध्यान नहीं दिया तो याद रखिएगा, ये बीजेपी गवर्नमेंट और बाकी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट इस देश को आर्थिक तौर पे बर्बाद करने का श्रेय आप ही को जाता है। शायद तिरंगा तो बिल्कुल फहरा रहे हैं, मगर तिरंगा फहराने का मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत के लोगों को भीख मंगवा दें। उनके पैसों को चोर डकैतों और जैसे ये अडानी, अंबानी और सुब्रत राय सहारा जैसे कंपनी के लोगों को आप इन्वेस्टर के पास उनके पैसे उनके डुबवा दीजिए। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। तो देखिए, आंकड़ा निकल के आया है, मगर देखा जाए तो वो पूरा आंकड़ा नहीं है, मगर जितना आंकड़ा है कोई गरीब इंसान सोच नहीं सकता है उतने पैसों के बारे में जितना आंकड़ा निकल के आया है। हालांकि अब लोकसभा में भी आवाज़ उठना स्टार्ट हो चुका है। ऐसा लगा था कि आवाज़ नहीं उठेगी, मगर कहीं ना कहीं आवाज़ दबी नहीं। अब जो है शोर तेज़ हो चुकी है, लोकसभा में भी आवाज़ उठ गई। अब जो है दिल्ली के लिए लोग रवाना हो रहे हैं। इसी तरह की खबरों के साथ अब लाइव इंडिया के साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।